हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। करंट अफेयर की सीरीज में हम और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट। तो भारत ने ईरान में एक पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया जिसका नाम है चाबहार। इस पोर्ट को समझेंगे, साथ ही साथ पिछले कुछ टाइम से, पिछले 7-8 सालों से इस पोर्ट का जो काम है वो अटका पड़ा था और ये काम रुक गया था। ऐसा लग रहा था कि ये पोर्ट जो है, ये बंदरगाह जो है भारत के हाथ से चला गया है। लेकिन कल ही इस पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के मध्य 10 साल का समझौता हुआ है, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। तो इसी को आज के सेशन में एक्सप्लोर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए। सो इंडिया ईरान साइंस ए 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। भारत और ईरान ने 10 साल का समझौता किया है इस पोर्ट को ऑपरेट करने का। सो लेट अस एक्सप्लोर कि ऐसा भारत ने दूसरे देश में बंदरगाह क्यों बना रहा है, भारत में क्या जगह नहीं है बंदरगाह पोर्ट बनाने की, हमें क्या जरूरत पड़ेगा कि ईरान में एक पोर्ट बनाए। तो ये कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक प्रोजेक्ट से। चीन के इस प्रोजेक्ट का नाम है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। बेसिकली चीन जो है पूरे दुनिया के कई सारे देशों में और दुनिया के महाद्वीपों में जगह जगह पर या तो समुद्र के रास्ते से बंदरगाह बना रहा है, या फिर रोड का निर्माण कर रहा है, या फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, पाइपलाइन जो है डाल रहा है। आप ये कहोगे कि सर चीन अपने देश की जगह पूरी दुनिया में ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। तो बेसिकली आपने एक टर्म का नाम सुना होगा जिसका नाम था सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है एक एंशियंट ट्रेड रूट था, व्यापार का रास्ता था, और यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता था प्राचीन काल में। चीन उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा जीवित करना चाहता है, उसको रिवाइव करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन जो है पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है और पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो जगह जगह पे अपने बंदरगाह बना सके, जो है रेलवे या रोड रूट या पाइपलाइन के थ्रू पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके, और वो जो सिल्क रूट का जो टाइम था वो दोबारा रिवाइव हो सके, और चीन जो है दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन सके। तो ये चीन का एक प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के तहत चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में जगह जगह जो है, आप ये देखो, बंदरगाह बना लिए हैं। आप श्रीलंका में एक पोर्ट का नाम है हम्बेनटोटा। श्रीलंका में एक पोर्ट का नाम है हम्बेनटोटा, जो जहां पर चीन ने बहुत सारा निवेश किया है और वो पोर्ट बनाया है। पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर पोर्ट में निवेश किया है, बहुत सारा पैसा लगाया है, उस पोर्ट को डेवलप किया है। आप ये देखो, बांग्लादेश में चितगोंग पोर्ट, म्यांमार में सितवे पोर्ट। तो आप ये देखो कि जगह जगह जो है चीन ने इस तरीके के पोर्ट या बंदरगाह बना रखे हैं। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये काम चीन ने कर रखा है। क्या भारत को इससे फायदा या नुकसान है? भारत को बहुत सारा नुकसान है इससे। इसका रीजन ये है क्योंकि आप ये देखो, इंडिया की लोकेशन ये रही, ये भारत है, और ये सारे भारत के पड़ोसी देश है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हिस्टोरिकली। श्रीलंका में तमिलियन लोग रहते हैं और एंशियंट टाइम से हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और फिर आप बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे कंट्री से हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब क्योंकि चीन ने वहां पोर्ट बना रखा है, बंदरगाह बना रखे हैं और बहुत सारा पैसा निवेश कर रहा है, तो चीन के आर्थिक संबंध जो है इन कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के आर्थिक संबंधों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। हमारी इंडिया की हमेशा से पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि हम पड़ोसी को प्रायोरिटी पे रखते हैं। लेकिन हमारी उस पॉलिसी को चीन की ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट इनिशिएटिव है, उससे जो है काफी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ एक नई नई थ्योरी सामने है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी का मतलब, जिस तरीके से हम गले में माला पहनते हैं और माला के इस तरीके के मोती होते हैं, माला के जो मन के इस तरीके से होते हैं, तो आप ये देखो कि चीन ने पूरे भारत को एक तरीके से घेर लिया है। पाकिस्तान में एक बंदरगाह बना लिया, श्रीलंका में एक पोर्ट बना लिया, म्यांमार में एक पोर्ट बना लिया, बांग्लादेश में एक पोर्ट बना लिया। तो भारत को सब तरफ से
एक तरीके से घेर लिया है अपने इकोनॉमिक इनिशिएटिव से। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। तो कहीं न कहीं इंडिया के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। इस वजह से हम भी अपने पड़ोसी देशों में इस तरीके की इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि हमारे भी जो है कहीं फ्यूचर में हम पीछे नहीं छूट जाएँ। तो हमने भी ईरान में एक पोर्ट का इनिशिएटिव लिया और उस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट। उस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट। तो आप ये देखो कि ये भारत है और ये चाबहार पोर्ट है। तो आपको एक चीज़ तो ये समझ में आई कि हमने ये चाबहार पोर्ट इसलिए बनवाना चाहा क्योंकि चीन भी जो है ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है और कहीं इंडिया का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाए, इस वजह से हमने एक इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ में और भी बहुत बड़े रीज़न्स हैं। और रीज़न क्या है? दोस्तों, आपने कुछ कंट्रीज़ के नाम सुने होंगे, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, है ना? मैं दिखाता हूँ आपको मैप में ये सारे कंट्री। इस भूभाग को सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया कहा जाता है। आप ये देखिए कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारा इसको क्या बोलते हैं? मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया कहा जाता है। अगर भारत के और इस क्षेत्र के व्यापारिक या अन्य जो है रिलेशनशिप को देखा जाए तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है खनिज भंडारों से भरा पड़ा है। साथ ही साथ ये एरिया जो है अनटैप्ड एरिया है। इस एरिया का दुनिया की और देशों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इकोनॉमिक या अदर रिलेशनशिप नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस एरिया को एक्सप्लोर करें और इस एरिया के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएँ। अब इस एरिया में हम ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसके रीज़न क्या है बेसिकली ये एरिया जो है यहाँ पर है पीछे इस साइड में पाकिस्तान के बैक साइड में, ठीक है? अगर मुझे सेंट्रल एशिया में जाना है, तो मेरे पास जाने का रास्ता ये लैंड का रूट है। ये इंडिया है और मेरे पास क्या है ये लैंड का रूट है। ज़मीन के रास्ते के थ्रू मैं जा सकता हूँ, मैं रोड बनवा लूँ, रेलवे बना लूँ और वहाँ पहुँच जाऊँ। अगर मुझे व्यापार करना है, व्यापार में क्या होगा? गुड्स और सर्विसेज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो मेरे पास लैंड का रूट ये है। या फिर मैं इधर पीछे से होके चला जाऊँ। मैं इधर से होके नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर हिमालय है। भारत इधर से होके नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर हिमालय है और दुनिया की सबसे ऊँची जो है वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो हिमालय को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हमने हिमालय को खोद के रास्ता भी बना लिया तो बहुत महँगा पड़ेगा, तो इधर से जा नहीं सकते। मेरे पास रास्ता है यहाँ से जाने का, पाकिस्तान से होके जाने का। पाकिस्तान और भारत के संबंध ऐसे हैं कि पाकिस्तान कभी भी भारत को ऐसा परमिशन नहीं देगा कि पाकिस्तान में से कोई रेल या रोड बना के आप जो है सेंट्रल एशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करो। अगर इसका मतलब ये है कि मेरा जो लैंड का रूट है, वो पूरा ब्लॉक है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है और पाकिस्तान हमें कभी भी परमिशन नहीं देगा इस तरीके के व्यापारिक मार्ग जो है बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास दूसरा रास्ता बचा है कि मैं पानी के रास्ते से जाऊँ। पानी के रास्ते में आप ये देखो यहाँ तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर पोर्ट बना लिया है। तो मेरे अच्छे यानी भारत के अच्छे संबंध हैं किसके साथ? ईरान के साथ। ईरान से हम ट्रेडिशनली जो है ऑयल का इम्पोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस का इम्पोर्ट करते हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं। तो हमने क्या किया, ईरान को ये कहा कि हम एक काम करते हैं, आपके वहाँ पर एक पोर्ट बना दें जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट बनाएँगे और इस पोर्ट से इंडिया के पोर्ट जैसे बॉम्बे को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है? और यहाँ से शिप वगैरह जाएगी, सामान को लाएगी, ले जाएगी और फिर हम यहाँ से रास्ता बना लेंगे। ये रास्ता जा रहा है ईरान और फिर ये आगे रास्ता जाएगा अफ़गानिस्तान और फिर मैं जा सकता हूँ सेंट्रल एशिया में। इस तरीके का भारत का प्रपोज़ल था, प्लान था। ईरान ने भारत को सहमति दे दी और चाबहार पोर्ट पर काम शुरू हुआ। लेकिन टाइम एंड अगेन ये पोर्ट बहुत सारे कारण की वजह से अटक गया था। फाइनली ये पोर्ट में अभी जो है 10 साल का दोनों द कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। तो आई होप कि ये पोर्ट जो है इस पर भारत जो है आगे बढ़ेगा। तो 2 रीज़न मैंने समझाया कि भारत जो है इस इनिशिएटिव्स को क्यों लेके आया। एक रीज़न था चाइना, दूसरा हमारा अपना रीज़न था कि हम सेंट्रल एशिया
यानी मध्य एशिया के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और कल्चरल या एक्सचेंज वाला रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया के कंट्री के साथ हम अब जो है कनेक्ट हो पाएंगे बेटर वे में। तो चाबहार पोर्ट, फिर ईरान, ये जगह है जिसका नाम है जाहिदान, इस जगह का नाम है जरांग, ये है काबुल। तो इन सब को कनेक्ट करता हुआ हमारा चाबहार पोर्ट, तो यहाँ से यहाँ तक यानी बॉम्बे से यहाँ तक तो पानी के रास्ते से आएंगे, ये हमारा पोर्ट है चाबहार। फिर यहाँ से एक रोड रूट होगा या रेलवे लाइन होगी जो जोड़ेगी हमारे चाबहार पोर्ट को जाहिदान से, जाहिदान को जोड़ेगी जरांग से, जरांग को काबुल से। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं ईरान और अफगानिस्तान को। यहाँ पर और क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर देखो चाबहार जाहिदान रेल लिंक, तो यहाँ से ये रेलवे मार्ग होगा। फिर यहाँ पर देखो हाईवे यानी कि रोड मार्ग होगा, और इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे अफगानिस्तान में, काबुल तक चले जाएंगे और फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये है चाबहार पोर्ट। So, what is the news? India and Iran has signed a long-term agreement for operation of Shahid Beheshti Terminal at चाबहार पोर्ट। जब भी कोई पोर्ट बनता है या फिर एयरपोर्ट बनता है तो टर्मिनल्स होते हैं। तो ये जो चाबहार पोर्ट है, यहाँ पर एक टर्मिनल जिसका नाम है शाहिद बेहिस्ती टर्मिनल। तो भारत और ईरान के बीच 10 साल का अग्रीमेंट हुआ है कि 10 साल जो है इंडिया ऑपरेट करेगा इस टर्मिनल को। लॉन्ग टर्म का अग्रीमेंट हो गया है ऑपरेट करने के लिए। नाउ की टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट की मुख्य बातें क्या थी? द अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ये कंपनी है, एंड ईरान पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल का अग्रीमेंट है और भारत की कंपनी है इंडिया पोर्ट एंड ग्लोबल लिमिटेड। इस कंपनी ने भारत के बिहार पर अग्रीमेंट किया है। 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी IGPL, 120 मिलियन डॉलर का। IGPL will invest 120 मिलियन डॉलर टू इक्विप द शाहिद बेहिस्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। यहाँ जो भी खर्चा आएगा तो इतना पैसा इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी। 250 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन, तो भारत ने ये कहा है कि ये कंपनी इतना निवेश करेगी, इसके साथ में हम आपको 250 मिलियन डॉलर का जो है लोन भी देंगे ताकि ये पोर्ट जो है प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सके, क्योंकि और बहुत सारा खर्चा आएगा। सो इंडिया हैज ऑफर्ड 250 मिलियन क्रेडिट लाइन फॉर प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव चाबहार रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मूलभूत सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 250 मिलियन डॉलर का और भारत जो है क्रेडिट देगा ईरान को। सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट, तो इस पोर्ट का महत्व क्या है थोड़ा बहुत हमने पहले देख लिया है, और देख लेते हैं। ट्रेड आर्टरी, चाबहार serve as a link, trade link connecting India with Afghanistan and Central Asia countries। ये हमने देखा था कि ये एक ट्रेड रूट की तरह काम करेगा और इंडिया को लिंक करेगा ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मध्य एशिया के साथ। रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू ईरान का डेवलपमेंट होगा, अफगानिस्तान का डेवलपमेंट होगा, सेंट्रल एशिया का डेवलपमेंट होगा, यानी कि क्षेत्रीय विकास या रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ट्राइलेटरल ट्रेड, 3 देशों के बीच में त्रिव्यापारिक जो है त्रिदेशीय व्यापार या ट्राइलेटरल ट्रेड, किसके बीच में? इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ेगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इस पोर्ट के। हिस्ट्री को देखते हैं चाबहार पोर्ट के, तो काफी लंबी हिस्ट्री रही है, इसमें बहुत ज्यादा अप डाउन आए हैं। एक टाइम आ गया था जब ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। सो 2005-15 में इंडिया और ईरान के बीच में MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पोर्ट को लेके। मुझे याद है कि जब से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस टाइम का ये प्रोजेक्ट है, तो मैं तो इतने इस हर साल इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है डिटेल में, है ना। तो बहुत पुराना है, 2015 का MOU साइन हुआ था। 2016 में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट टू ईरान। कॉन्ट्रैक्ट जो है 2016 में एग्जीक्यूट हो गया। 2018 में इंडिया टूक ओवर ऑपरेशंस एट चाबहार शाहिद बेहिस्ती टर्मिनल, इंडिया ने इसके ऑपरेशन को अपने पास में ले लिया और 2023 में लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट हुआ 10 साल का। तो इस पीरियड के बीच में बहुत सारे अप डाउन आए हैं। ऑलमोस्ट जो है एक टाइम आ गया था जब
ईरान का जो झुकाव है वो चीन की तरफ हो गया था और ये प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट खट्टे-बस्ते में चला गया था। लेकिन अब जो है ये एग्ज़ीक्यूट हो रहा है 10 साल का एग्रीमेंट। ओवरकमिंग द चैलेंजेस, तो बेसिकली क्या-क्या परेशानियाँ थी इसमें? आर्बिट्रेशन इश्यू। आर्बिट्रेशन इश्यू का मतलब ये है कि जब 2 लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, तो कोर्ट में जाने की बजाय एक आर्बिट्रेटर या मध्यस्थ को बुलाया जाता है, वो दोनों की बात सुनता है और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करके उस मामले को सुलझाता है। तो बेसिकली हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें आर्बिट्रेशन का इश्यू था। आर्बिट्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों कंट्री साथ में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन फाइनली दोनों एग्री हो गए हैं। डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन एंड आर्बिट्रेशन वाज़ की स्टिकिंग पॉइंट इन नेगोशिएशन, तो ये हट गया है। एड हॉक ऑपरेशन, जब ये आर्बिट्रेशन का इश्यू सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तब शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए जो है, ये प्रोजेक्ट जो है लीज़ पे दे दिया था इंडिया को, लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए यानी 10 साल के लिए ये प्रोजेक्ट जो है भारत के हाथ में आ गया है। ए फॉर्मूला वाज़ रीच्ड टू एड्रेस बोथ कंट्रीज़ इंटरेस्ट, तो आर्बिट्रेशन का इश्यू और शॉर्ट टर्म जो के लिए था प्रोजेक्ट, तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है, ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो गई है। नाउ कार्गो हैंडल एट चाबहार पोर्ट, अगर पोर्ट कितना बड़ा है, ये देखने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कितना सामान आता है। तो कंटेनर जो है ओवर 90,000 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, तो काफ़ी सारे जो है कंटेनर आते हैं। बल्क जनरल कार्गो जो है 8.4 मिलियन टन, व्हीट टू अफगानिस्तान 2.5 मिलियन टन, पल्सेस टू अफगानिस्तान 2000 टन, पेस्टिसाइड टू ईरान 4000 लीटर। तो इस पोर्ट में कंटेनर, आल्सो कार्गो, गेहूँ, दालें, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जो है आती जाती है। तो धीरे-धीरे और इसका एक्सपेंशन होगा और ये काम आगे बढ़ेगा। इंसेंटिव्स फॉर ट्रेड, तो बेसिकली भारत इसमें क्या करेगा? भारत, क्योंकि ये भारत इसको ऑपरेट करेगा, तो भारत कुछ इंसेंटिव भी देगा। कंसेशंस, इंडिया ऑफर कंसेशन ऑन वीज़ल एंड कार्गो चार्जेस एट चाबहार पोर्ट, कार्गो चार्जेस जो है या शिप के जो चार्जेस है उस पर भारत छूट देगा। फ्री ट्रेड जोन, चाबहार को कनेक्ट करेंगे फ्री ट्रेड जोन से, जहां व्यापार करना जो है फ्री है, कोई कॉस्ट वगैरह चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इसको कनेक्ट किया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो कुल मिला के काफ़ी सारे कंसेशन दिए गए हैं। चाबहार को स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड जोन से कनेक्ट किया है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करे। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, तो इसका सामरिक महत्व क्या है चाबहार पोर्ट का? तो पहला है अल्टरनेटिव ट्रेड रूट, तो बेसिकली क्योंकि हम पाकिस्तान के रास्ते से नहीं जा सकते, तो मुझे अगर ईरान और अफगानिस्तान को एक्सेस करना है, तो मैं चाबहार पोर्ट का हेल्प ले सकता हूँ और मैं सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान को बाईपास करना है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी हमें जाने की परमिशन नहीं देगा, फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए। काउंटरिंग चाइनाज़ इन्फ्लुएंस, तो चाइना के इन्फ्लुएंस को हमने देखा था। सो इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट एट चाबहार कैन काउंटर ग्रोथ ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन रीजन। चाइना ने बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट लेके आया है, बहुत सारे पोर्ट लेके आया है, उसको हम एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं। इंडियाज़ रीजनल एम्बिशन, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है, रीजनल एम्बिशन है, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। हमारे क्या इंटरेस्ट है? एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट क्या है? इसको हम देखते हैं। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो चाबहार के अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट और है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का में क्या है? इंडिया को कनेक्ट करना है ईरान के साथ और रशिया के साथ। नॉर्थ साउथ, देखो ये नॉर्थ है, ये है साउथ, और इन दोनों को जोड़ने वाला रास्ता ट्रांसपोर्टेशन वाला, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो बेसिकली हमारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट और है कि हम रशिया तक कनेक्ट होना चाहते हैं। सो इंडिया से ईरान, ठीक है, ईरान से होते हुए ये सेंट्रल एशिया में होते हुए रशिया तक कनेक्टिविटी, और ये जो रूट है घूम के वापस जो है इंडिया तक आएगा।
ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो हम चाबहार प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए इस बड़े प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक ये और हो जाएगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ह्यूमैनिटेरियन एड तो मानवीय हेल्प करते हैं। कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गया, तो हम जो है मानवीय सहायता करते हैं इन कंट्रीज़ की। तो अगर ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज़ हो जाता है, आगे बढ़ता है, तो हम मानवीय सहायता कर सकते हैं विपत्ति के टाइम पर। दिस विल प्रोवाइड एक्सेस टू मार्केट इन सेंट्रल एशिया, ठीक है? तो हम रीजनल प्रमोशन या क्षेत्रीय विकास को बढ़ा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हैं कि ईरान में बंदर अब्बास, ठीक है? अज़रबैजान, ठीक है? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये सारे नॉर्थ सी से होते हुए इस तरीके से ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो सेंट्रल एशिया को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आई विल नॉट से यूज़ वर्ड एक्सप्लॉइट, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टर्म्स जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ओवरकमिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, कंसर्न क्या-क्या है उनको देख लेते हैं। यूएस सैंक्शन ऑन ईरान, तो इस प्रोजेक्ट के लिए एक चैलेंज ये है कि अमेरिका और ईरान के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और अमेरिका जो है ईरान पर बार-बार आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन। तो बेसिकली हमें अमेरिका ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, उसको बैलेंस करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। तो एक चैलेंज तो ये है। इंडिया चाइना राइवलरी, तो इंडिया और चीन के बीच में एक तरीके का कंपटीशन हो गया है ऐसे प्रोजेक्ट में, तो हमें उसको भी बैलेंस करना है और जो है आगे बढ़ना है। रीजनल इंस्टेबिलिटी, तो क्षेत्रीय अस्थिरता जो है यहाँ पर है, तो उसको भी क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विकास करना है। तो ये था हमारा चाबहार प्रोजेक्ट, इसको होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।